फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन को हर तरफ से पड़ रही है लात, यानी कि आपके पर्सन हर तरफ से हार रहे हैं। क्या उन्हें कर्मा मिल रहा है? क्या उनके पाप का घड़ा भर चुका है? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे गाइज, क्योंकि जब यूनिवर्स की मार पड़ती है तो उसके बाद इंसान के पास भागने के लिए और अपनी बात को क्लियर करने के लिए कोई टाइम नहीं बचता, क्योंकि कहते हैं कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। तो आज आपके पर्सन उसी चक्रव्यूह में फंस कर रह गए हैं। तो आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द मैजिशियन, वेरी गुड। पहला ही कार्ड मेजर अरकाना से आया है गाइस। फाइव ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स, Two of Swords, Five of Cups, Queen of Swords, the High Priestess, Ace of Pentacle, Seven of Swords, Queen of Cups, और बॉटम ऑफ डेक के गाइस टेन ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को पड़ रही है यूनिवर्स की लात, या आपके पर्सन के ऊपर क्या कुछ हो रहा है, क्या उन्हें कर्मा मिल रहा है? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन बहुत ही इनोसेंट हुआ करते थे, उन्हें चीजें जो थी वो सब चीजें क्लियर किया करते थे, और एक समय था जब वो आपके बिना नहीं रहा करते थे, लेकिन आज चीजें बदल गई हैं। चीजों को बदलने के पीछे क्या हुआ क्या नहीं ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इस समय आपके पर्सन एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से निकल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय काफी परेशानियों में फंसे हुए हैं। उन्हें चीजें जो है वो समझ में नहीं आ रही हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी आपके पर्सन लगातार जो है वो थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस समय आपके पर्सन
आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे, यानी कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में पहले से ही थी, लेकिन तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं थी। लेकिन जिस समय आपको चीजें क्लियर हुई, आपने अपने पर्सन से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा, आपके पर्सन जो थे वो इन आउट करने लगे। आपके पर्सन को ये लगने लगा कि चीजें जो हैं वो इसी तरीके से चलनी चाहिए, आपकी कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान लगातार दो चीजों को बैलेंस कर रहा है। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, ये दो चीजें आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन इस रिलेशन ने आपके रिलेशन की धज्जियां उड़ा दी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन अचानक ही जो है बहुत ज्यादा मनी माइंडेड होने लगे। उनके अंदर जो थी वो ग्रीडीनेस आने लगी, चाहे वो रिलेशन को लेके थी, चाहे वो पैसों को लेके थी, क्योंकि कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश आता है तब उसे ये समझ में नहीं आता कि वो क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। आपके पर्सन जो थे वो मोह माया का शिकार हुए, आपके पर्सन पैसों के पीछे भागने लगे, आपके पर्सन इतने ज्यादा पैसों के जाल में फंस गई हैं, ये कह लीजिए कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की चीजें की कि आपके पर्सन चीजों को मेंटेन नहीं कर पाए। और जब इंसान मेंटेन नहीं कर पाता तो इसी तरीके से चक्रव्यूह में फंस जाता है। आपके पर्सन को भी चारों तरफ जो था उनके दिमाग में पैसा, कैरियर, ये सब चीजें इस तरह से ठूस दी गई कि आपके पर्सन चीजों को समझ नहीं पाए और वो पैसों के पीछे भागने लगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन कैरियर चिल्लाते रहे कि उनके पास टाइम नहीं है, उन्हें बहुत सारी चीजें करनी है, अचीवमेंट उनके पास जो है वो करनी है, उन्हें अपना परिवार देखना है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और कई बार ऐसा हुआ कि आप चीजों को समझ नहीं पाए, क्योंकि अगर उनका परिवार उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो आप क्या थे। अगर आपके पर्सन को पैसा अपने परिवार के लिए कमाना था तो आप क्या थे। अगर आपके पर्सन सिर्फ आपसे लेना जानते थे तो फिर आप कहाँ थे। ये सब चीजें आपको तब समझ में नहीं आई, लेकिन आज जब आप इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आप किसी षड्यंत्र का शिकार हुए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। ये महिला काफी स्पिरिचुअल नजर आ रही है। इस महिला ने इस तरह की चीजें की कि आपके पर्सन का दिमाग पूरी तरीके से कह सकते हैं कि कंट्रोल में हो गया। आपके पर्सन अपने दिमाग से उन्होंने सोचना बंद कर दिया। आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी कहती रही वही करते चले गए। आपके पर्सन को ये लगने लगा कि इस समय उन्हें थर्ड पार्टी की ज्यादा जरूरत है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन पर कुछ स्पेल वर्क किए गए, और कहते हैं कि जब बार बार हम स्पेल वर्क करते चले जाते हैं तो वो एक दिन ब्लैक मैजिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पर्सन के दिमाग पर भी कुछ इस तरह की चीजें हुई कि आपके पर्सन ब्लैक मैजिक में फंसते चले गए, क्योंकि और उसे वो कभी भी नहीं मानते, क्योंकि ये सब चीजें करने वाले उनके अपने हैं। जब हम अपनों के ही बुरी आदतों का शिकार बन जाते हैं, या जब हमारे अपने ही हमें एक ऐसी सिचुएशन में फंसा देते हैं जहां से वापस लौटने की कोई जो है वो जगह नहीं होती, या हम देख करके भी चीजों को अनदेखा कर लेते हैं, या जिस पर हम विश्वास करते हैं वही इंसान जब हमारे पर इस तरह की चीजें कर देता है, तब इंसान कहीं का नहीं रहता। तो आपके पर्सन भी आज कहीं के नहीं रहे, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो ब्लैक मैजिक का शिकार हुए। आपके पर्सन किसी महिला का शिकार हुए। ये महिला कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी क्लोज फ्रेंड हो सकती है, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड हो सकती है। लेकिन इस महिला ने ऐसे गेम खेले जो ना तो आपको समझ आए और ना ही आपके पर्सन को समझ आए। धीरे धीरे आपके पर्सन जो थे वो और बेहतर की तलाश में निकले और उन्होंने बेहतरीन को खो दिया। आज आपके पर्सन के पास अगर मैं कहूँ कि सब कुछ है, लेकिन वो प्यार नहीं जो इंसान पूरी जिंदगी में जो है कमाने की कोशिश करता है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती, किसी का दिल जीतना बहुत बड़ी बात होती है। और जब कोई इंसान किसी के दिल को तोड़ देता है तो वो जिंदगी भर इसी तरीके से भटकता रहता है। आपके पर्सन भी इस महिला के षड्यंत्र का शिकार हुए और आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं। आज आपके पर्सन को पड़ रही है हर तरफ से लात, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे इंसान का साथ कभी नहीं देती जो किसी को प्यार में धोखा देता है। हाँ, किसी मजबूरी की वजह से अगर आपके पर्सन ने आपके साथ ये किया तो उन्हें एक बार एक मौका मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते थे, उन्होंने ये फैसला खुद लिया, तब यूनिवर्स ऐसे इंसान को वो लात मारती है कि उसके बाद उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचता।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे। आपके पर्सन ने वो सब चीजें की जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी के हिसाब से चलने लगे। आपके पर्सन को लगा कि यही उसकी दुनिया है, और जब कोई इंसान एक दुनिया से निकले बिना किसी दूसरी दुनिया में जाने की कोशिश करता है तब उसे यूनिवर्स की लात पड़ती ही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये लेडी जिसके भी या ये इंसान जिसके भी चंगुल में आपके पर्सन फंसे हुए हैं, वो एक ऐसे गेम खेलता रहा जो आपके पर्सन को समझ में नहीं आया, और या जब तक समझ आए तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपके पर्सन को लगा कि वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, चीजों को संभाल लेंगे, लेकिन चीजों को वो संभाल नहीं पाए और रिलेशन बद से बदतर होता चला गया। आज आपके पर्सन खुद अपने किए पर अगर शर्मिंदा भी हैं, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, क्योंकि जब एज डिफरेंस होता है तब भी चीजें बदल जाती है। क्योंकि जब कोई इंसान एज डिफरेंस में होता है और रिलेशन में आता है तब चीजें बहुत अट्रैक्टिव होती है, और आपके पर्सन को भी आप बहुत अट्रैक्टिव लगते होगे। आपके पर्सन ने आपको सिर्फ एक ही चीज बोली होगी कि जो एज होती है वो सिर्फ एक नंबर होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब फैसला करने की बारी आई तो आपके पर्सन आज 10 तरह की बातें सोच रहे हैं। आज उन्हें अपना फ्यूचर नजर आ रहा है। आज वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ उनका फ्यूचर नहीं है। आपके साथ अगर वो शादी करेंगे तो पूरे समाज में वो क्या करेंगे, उनके घर वालों को वो कैसे मनाएंगे। यानी कि जब ये इंसान आपके पास लाइफ में आया, फैमिली तो तब भी थी, समाज तो तब भी था, आज तो समाज बना नहीं है। और ये इंसान क्या अपने घर वालों को या समाज को पहले नहीं जानता था? क्या इसने पढ़ाई आपके साथ रिलेशन के बाद शुरू की? क्या ये इंसान इसको ये लग रहा था कि चीजें अपने आप हो जाएंगी, या यूनिवर्स आकर के नीचे इस इंसान को अप्रिशिएट करेगी? क्योंकि जो चीजें पहले थी वो चीजें अब नजर नहीं आ रही। आपके पर्सन आपको गोल गोल घुमा रहे हैं, या वो पहले घुमा रहे थे। लेकिन ऐसा भी होता है कई बार कि जब ये आपके साथ रिलेशन में थे तब चीजें दूसरी थी, तब इनके घर वालों को पता नहीं था या थर्ड पार्टी को पता नहीं था। जैसे ही थर्ड पार्टी को या इस महिला को पता चला, चीजें ऐसे बदली कि आपको खुद भी समझ में नहीं आया। क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं, या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन वो एज जो कल तक कोई मुद्दा नहीं थी, आज बहुत बड़ा मुद्दा बन के खड़ी हुई है। आज आपके पर्सन सही और गलत देख रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन का दिमाग उनके दिल से बिल्कुल अलग चल रहा है। लेकिन कहते हैं कि करनी भरनी तो यही होती है। अगर आपके पर्सन ने आपको यूज किया, या मैं ये कहूँ कि आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, और आज आपके पर्सन कह रहे हैं कि इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे इंसान को यूनिवर्स कभी भी माफ नहीं करती। और आपके साथ ये है कि आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि चीजें कैसे बदल रही हैं। आप सिर्फ ये सोचते रहे कि चीजें ठीक हो जाएं। आपने बहुत ज्यादा अपने पर्सन पर ट्रस्ट किया, आपने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, आप हमेशा उनके सामने झुकते चले गए। आपने कभी ये नहीं सोचा कि क्या उनका और क्या आपका। आपके पास आपको ऐसा लगता था जो आपका है वो उनका ही होना चाहिए। उनके बिना कुछ कहे आप उनकी चीजों को पूरा कर दिया करते थे। आपके पास अगर रिसोर्स नहीं भी होते थे तो भी आपका यही एक मोटिव रहता था कि सामने वाला खुश रहना चाहिए। और शायद यही सच्चा प्यार होता है जिसके अंदर हम अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करते हैं। आपके पास जो कुछ जमा पूंजी थी आपने अपने पर्सन पर लगाई, और आज उसको वापस लाने में लगाई, क्योंकि आपने कहीं पर भी कोई ऐसा सोर्स नहीं छोड़ा जहां पर आपने अपने पर्सन को नहीं मांगा। और कहते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा किसी को मांगते हैं और बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करते हैं तो वो चीजें अपने आप हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि मुझे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास सिर्फ लेने की इच्छा थी और आपके पास सिर्फ देने की। और कहते हैं कि लेने वाले से देने वाले की जो पावर होती है वो ज्यादा होती है।
ऐसे इंसान को यूनिवर्स कभी नहीं छोड़ती जिसने इस रिलेशन में सब कुछ हार दिया। तो आप इस रिलेशन में आज सब कुछ हार चुके हैं। आपके पास ना तो रिलेशन बचा और ना ही पैसा, और आज आपके लिए जी का जंजाल बन चुका है। आज आपके पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनको ये फर्क नहीं पड़ रहा कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, और आपके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां से आप अपने आप को फ्री कर सके या आप अपने पर्सन की याद को अपने दिल से निकाल सके, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में घूमते हैं। आपको ये लगता है कि अगर वो प्यार था तो ये सब चीजें क्या हैं, और अगर ये सब चीजें सही हैं तो क्या वो प्यार था। आप बहुत बड़े कहते ना असमंजस में फंस गए हैं, लेकिन उस असमंजस से निकलने के लिए आज आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि फाइनेंस आप पूरी तरीके से गंवा चुके हैं और रिलेशन आपके पर्सन तोड़ कर जा चुके हैं। और फिर जब ये सब चीजें होती हैं तो इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है, भगवान से जुड़ जाता है, क्योंकि सारी चीजों का ब्लेम हम हमेशा भगवान पर ही करते हैं। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहती है, क्योंकि जब आप बार बार यूनिवर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर ये रिलेशन यूनिवर्सल था, अगर कहते हैं कि किसी से मिलना एक कोई आम बात नहीं होती, और अगर ये खास बात थी तो आज यूनिवर्स आपकी लाइफ को बदलने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द मैजिशियन का कार्ड। और ये मैजिशियन का कार्ड जो होता है ये मेजर अरकाना का कार्ड है और नंबर 1 का कार्ड है। और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो एक चीज की तसल्ली हो जाती है कि अब चीजें बदलने वाली है, या अब कर्मा जो है वो मिलने वाला है। आज आपके पर्सन को मिलने वाला है कर्मा, क्योंकि अब उन्हें पड़ेगी हर तरफ से लात। वो इसलिए क्योंकि जब आप उनके लाइफ में थे तो चीजें बड़ी आसान हुआ करती थी आपके पर्सन के लिए, क्योंकि आपका लक, आपकी दुआएं सब आपके पर्सन को लगा करती थी। लेकिन जब आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया और आप जो थे वो इतना परेशान हो गए, यूनिवर्सल हो गए, और आपने अपने आप को यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दिया, तो अब यूनिवर्स के पास कोई चारा नहीं। अब यूनिवर्स को आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना ही होगा, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ जुड़ गए हैं। और जब हम यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं तब हमें वो सब चीजें मिल जाती हैं जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की होती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर मैजिशियन का कार्ड इस रीडिंग में आया है तो इसका मतलब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आने वाली है, आप बहुत सारी चीजों से ऊपर उठने वाले हैं। और जब कोई इंसान चीजों से ऊपर उठना शुरू कर देता है तब उसे एक ऐसे आध्यात्मिक रिलेशन का पता चलता है जहां पर सारे रिलेशन फीके पड़ जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपको आपके पर्सन के लिए बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, आप उनके बिना रह नहीं पा रहे, लेकिन ये भी हो सकता है कि आने वाले कल में आपके पास वो पावर हो जाए कि आपके ऊपर आपके पर्सन के प्यार, उनके गुस्से का कोई असर ना हो। क्योंकि जब यूनिवर्स किसी इंसान को कवर कर लेती है या उसको अपना बना लेती है तब उसके लिए कोई भी चीज जो होती है वो मायने नहीं रखती। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ बदलने वाली हो, आपके पर्सन को आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़े, क्योंकि अब थर्ड पार्टी से भी पड़ेगी लात और यूनिवर्स से भी पड़ेगी लात और अपनों से भी पड़ेगी लात, और आप लाइफ से तो वो पहले ही जा चुके हैं। तो ऐसा इंसान कहीं का भी नहीं रहता। तो कुछ वो सब चीजें आपकी लाइफ में होती हुई मुझे नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पर्सन के लिए चल पाना और आगे सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहते हैं कि जब यूनिवर्स अपने पर आती है तो अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। तो आपके पर्सन के साथ भी यही सब चीजें होती हुई नजर आ रही है कि आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी सारी चीजें संभाल लेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, और आपके पर्सन आने वाले टाइम में बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आगे किसी भी हालत में बढ़ नहीं सकते, क्योंकि उन्हें देना होगा इन सब चीजों का जवाब, उन्हें देना होगा जवाब कि उन्होंने आपके साथ ये सब चीजें क्यों की। और अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है तब तो ये इंसान कहीं का भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसे हर तरफ से अब मिलेंगी मुसीबतें, इसे हर तरफ से पड़ेगी
लात, इसे हर तरफ से हार मिलेगी और ये इंसान आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को अब आपके बारे में सोचना होगा। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होंगी, अपॉर्चुनिटी तो आपके पर्सन के पास शुरू से ही है, वो तो 2 चीजों को पहले से ही मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन को अब अपने गिरे हुए प्यालों के बारे में सोचना होगा, क्योंकि यूनिवर्स अब इस इंसान को छोड़ने वाली नहीं है। यूनिवर्स के आगे इस इंसान को अपनी करनी को भुगतना होगा और आपके पर्सन अब सब कुछ होते हुए भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि यूनिवर्स इस इंसान को माफ नहीं करेगी। इसे हर कदम पर मात मिलेगी, इसे हर कदम पर आपकी याद आने वाली है, क्योंकि इस इंसान ने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जो शायद इसको बहुत प्यार करता था। और कहते हैं कि प्यार में धोखा देना सबसे बड़ा गुनाह होता है। और अगर आज आपके पर्सन को उन गुनाहों की सजा मिल रही है तो आपके पर्सन को वो लात भी पड़ेगी जिसके बारे में आपके पर्सन ने शायद कभी नहीं सोचा होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन के लिए सब चीजें आसान नहीं होंगी। कहते हैं कि ब्लैक मैजिक के साइड इफेक्ट भी होते हैं और आपके पर्सन के ऊपर तो ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में जबरदस्त गेम चल रहे हैं, आपके पर्सन अपनों की ही गेम का शिकार हो रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पर्सन को ये सब चीजें रियलाइज होंगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ एक न्याय करना चाहती है, जस्टिस करना चाहती है। और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो किसी की इतनी औकात नहीं कि वो आपके साथ अन्याय कर दे। आपके पर्सन को अब वो सब चीजें क्लियर होंगी, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे। और अगर आपके पर्सन ने फैमिली की वजह से या अपनों की वजह से आपको ठुकराया है तो आज उनके अपने उनको वो लात मारेंगे कि आपके पर्सन ये बात मानने पर तैयार हो जाएंगे कि आपसे बेहतर कोई नहीं। और तब आपके पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है और एक अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहने का वायदा करें, आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें, क्योंकि इसके अलावा अब आपके पर्सन के पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन हमेशा 2 चीजों को बैलेंस करते रहे। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में रहे जिसने कुछ ऐसे गेम खेले कि आपके पर्सन इतने लालची हो गए कि उन्हें लालच के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन पर हार दिया। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसका फायदा थर्ड पार्टी ने उठाया। लेकिन आज यूनिवर्स आपके साथ मिरेकल करने वाली है। आपके पर्सन के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा और उन्हें आपकी याद आएगी और वो आपके फेवर में एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।